नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते अब तक की खास खबरें। भूखंड घोटालों में लिप्त अधिकारियों के निलंबन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री की मंजूरी हेतु भेजा गया। जिलाधीश और मनपा आयुक्त की होंगी विभागीय जांच। कोतवाली हादसे की जांच सीबीआई करेगी। कमिश्नर ने सीबीआई को सौंपी फाइल। अद्भुत ऊर्जा का स्रोत है ओम। थकित वेतन वसूलने मनपा आयुक्त का घेराव। विविधारंगी आकर्षक राखियों से सजा है बाजार, बहनें जमकर कर रही है खरीदारी। आज की सुर्खियों के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। आरक्षण यह फिल्म प्रदर्शित होने से पूर्व ही सख्त में आ गई है। कथित रूप से कई दावे प्रतिदावे हो रहे हैं, पर अब यह फिल्म विवादित संवाद हटाकर प्रदर्शित की जाएगी। छगन भुजबल, रामदास आठवले ऐसे बड़े नेताओं से यह जानकारी प्राप्त हुई है। इसीलिए यह फिल्म शांति से देखने की अपील डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर विद्यार्थी संघ के कार्यकर्ताओं ने सिटी चैनल के माध्यम से की है। आरक्षण सिनेमाच्या संदर्भात राज्यामध्ये जे वातावरण निर्माण झालेलं आहे त्या संदर्भात तातडीची बैठक आम्ही या ठिकाणी बोलावली। या बैठकीला आमचे वकील मित्र ॲडव्होकेट खडसे साहेब, ब्राह्मणे साहेब, आमचे नेते दादासाहेब क्षीरसागर, रिपब्लिकन पक्षाचे नेते प्राचार्य गोपीचंद मेश्राम, सुनील मिश्रा, सुनील रामटेके, अक्षय वळठे, प्रकाश काळसे इत्यादी मान्यवर आमचे कार्यकर्ते उपस्थित आहेत। काल रात्री भुजबळ साहेब आणि रिपब्लिकन पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी हा सिनेमा बघितला। त्यामुळे आमच्या कार्यकर्त्यांचं समाधान झाल्याचं आठवले साहेबांनी आज वर्तमानपत्राद्वारे मीडियाद्वारे प्रसारित केल्यामुळे उद्याचा या सिनेमा संदर्भात आंदोलन आम्ही मागे घेत आहोत। नेत्यांचं समाधान झालं असल्यामुळे या सिनेमा संदर्भात दलितांविषयी आणि दलितांच्या एकूणच आरक्षणासंदर्भात जो आक्षेपार्ह भाग संवाद दृश्य होती ती कमी करून दाखवण्याचं या सिनेमाचे दिग्दर्शक प्रकारचा यांनी मान्य केल्यामुळे आणि आमचं सर्व दलित समाजाचं समाधान झाल्यामुळे उद्याचं आंदोलन आम्ही मागे घेत आहोत आणि सर्व सिनेमा बघणाऱ्या प्रेक्षकांना दलित समाजातील सर्व युवक तरुणांना आम्ही नम्र आवाहन करतो की उद्या हा पिक्चर शांततेने पाहावा आणि शहरामध्ये जिल्ह्यामध्ये शांततेचं व कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी प्रयत्न करावे। शांततेनं हा पिक्चर पाहावा। श्रावण, रमजान, चातुर्मास ऐसे प्रमुख त्योहारों का अद्भुत मिलन फिलहाल मनाया जा रहा है। पूरा महीना ही उपवास का रहने से इसका असर हुआ है हरी सब्जियों पर। हरी सब्जियां काफी सस्ती है, ऐसा जब कहा जा रहा है, मांग बढ़ते ही हरी सब्जियों के दाम आसमान छूने लगेंगे। सावन के महीने में सब्जियों के दाम लुढ़के। धार्मिक मान्यता तथा मौसम की बदलती करवटों के साथ उपवास का दौर शुरू हो चुका है। श्रावण मास, पवित्र रमजान महीना, चतुर्मास के चलते सब्जी बाजार में महिलाओं की भीड़ कम हो चुकी है। पावस काल में सब्जियां सड़ने लगती है, जिससे दाम में वृद्धि होती है, लेकिन आवक के मुकाबले बिक्री कम होने से दामों में कटौती आई है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार बारिश के मौसम में पाई जाने वाली सब्जियां शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। इसी कारण पावस काल में उपवासों का दौर चलता है। वैसा देखा जाए तो बारिश के मौसम में फल तथा सब्जियों में कीटाणु सर्वाधिक मात्रा में पनपते हैं, जिससे सर्दी, खांसी, बुखार, गले की खराश जैसी शारीरिक तकलीफें भी होती है। इसी कारण पावस काल में त्योहारों के साथ उपवास का विशेष महत्व दिया जाता है।
फिलहाल हिंदू धर्म का श्रावण मास, मुस्लिम धर्म का पवित्र रमजान महीना तथा जैन धर्मियों का चतुर्मास जारी है, जिसमें श्रद्धालु एक समय का या धर्म ग्रंथों में लिखे आदेश अनुसार उपवास की विधि पूरी कर रहे हैं, जिससे सब्जी बाजार की रौनक कम हुई है। सब्जी विक्रेता शेखर कामले तथा संतोष कुंडले के माने तो शहर में नागपुर, पूना, नासिक, रायपुर जैसे शहरों से सब्जियां लाई जाती है। यातायात खर्च को ध्यान में रखकर इन सब्जियों के दाम कम ज्यादा होते हैं। इसके बावजूद इसके बाजार की रौनक पर विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देता। लेकिन बारिश के मौसम में ये परेशानी आम होती है, क्योंकि उपवास के चलते ग्राहक सब्जियां खरीदने से कतराते हैं। दूसरी ओर बारिश से सब्जियां जल्द ही सड़ने लगती है। इस कारण सब्जी व्यापारी बारिश के मौसम में घाटे का व्यापार करते हैं। वैसे तो बारिश का मौसम सब्जियों के दाम बढ़ाता है, लेकिन बाजार में सब्जियों की आवक बढ़ने से सब्जियों के दामों में कमी आई है। आइए आपको दिखाते हैं आज के सब्जियों के दाम किस प्रकार हैं। बाजार समीक्षा रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अब कुछ ही घंटों बाद रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। इस वर्ष रक्षाबंधन का मुहूर्त शनिवार को दोपहर 12:04 के बाद का शुभ है, ऐसी वैदिक जानकारी का कहना है। भारतीय संस्कृति में हर त्योहार के साथ रिश्तों को पिरोया गया है। एक रेशम का मामूली धागा भाई की कलाई पर बांधने के बाद जन्मों तक के रक्षा का विश्वास बहनें अपने भाइयों से प्राप्त करती है। अब कुछ ही घंटों के बाद नारणी पूर्णिमा का रक्षाबंधन ये त्योहार मनाया जाएगा। इस वर्ष रक्षाबंधन का मुहूर्त शनिवार को दोपहर 12:04 के बाद का ही शुभ है। इससे पूर्व रक्षाबंधन ना मनाएं, ऐसा वैदिक जानकारों का कहना है। नारणी पूर्णिमा 12 अगस्त से शुरू होती है, पर रक्षाबंधन के लिए 13 अगस्त के दोपहर बाद का ही मुहूर्त शुभ है, क्योंकि 13 अगस्त सुबह 12 बजे तक भद्रा नक्षत्र कार्यरत रहेगा। इसलिए रक्षाबंधन शनिवार को दोपहर 12:04 के बाद ही मनाएं, ऐसा वैदिक जानकारों ने कहा है। हमारे संवाददाता अमोल खोड़े की रिपोर्ट। तीज के उपलक्ष्य में और गणेशोत्सव के मौके पर सिटी चैनल प्रस्तुत कर रहा है मेहंदी कंपटीशन और घरगुती गणेश सजाओ स्पर्धा। मेहंदी कंपटीशन 15 और 16 अगस्त को होगा। सहभागी स्पर्धक के घर पहुंचकर सिटी चैनल के प्रतिनिधि हाथ पर निकाली गई मेहंदी का चित्रीकरण करेंगे। आकर्षक मेहंदी को उचित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अधिक जानकारी हेतु सिटी चैनल कार्यालय से तुरंत संपर्क करें। इसी तरह इस वर्ष के गणेशोत्सव को अधिक आकर्षक बनाने सिटी चैनल ने घरगुती गणेश सजाओ स्पर्धा का आयोजन किया है। आकर्षक सजाए गए गणेश आरास को इस स्पर्धा में आकर्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो अपना स्थान नियोजित करा ले और तीज के साथ गणेशोत्सव भी मनाए सिटी चैनल के साथ। सभी बैंकों में जीरो बैलेंस में खाता चलाया जाए, ऐसे कोर्ट आदेश धमके हैं। इस आदेश का सभी बैंकों से पालन कराया जाए, इस मांग के लिए आरपीआई की ओर से एक निवेदन जिलाधीश को सौंपा गया है। संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाल योजना, विधवा एवं अपंगों को मदद के लिए जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेने बैंकों में खाते खोलने अनिवार्य है, पर बैंक व्यवस्थापक हर खातेदार के अकाउंट में 1000 रुपए की राशि डिपॉजिट रखते हैं। हाल ही में जो जीरो बैलेंस खातों का आदेश न्यायालय ने दिया, उस आदेश का पालन सख्ती से करने के आदेश देने की मांग करते हुए आरपीआई की ओर से जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जिल्हाधिकाऱ्यांना संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना, अपंगांना जे महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासनाच्या वतीनं अनुदान लाभ दिला जातो, हा लाभ दर 5 महिन्यांनी किंवा 6 महिन्यांनी दिला जातो। हा वेळेवर त्यांना मिळावा, दर महिन्याला त्यांचा महिन्याचा हप्ता मिळावा। त्याचप्रमाणे जेवढ्या काही बँक आहेत, राष्ट्रीयकृत बँक आहे, खाजगी बँक आहे, त्या बँकेमध्ये या लाभार्थ्यांचे खाते उघडलेले आहेत, परंतु बँकेमध्ये 3 महिन्याचे पैसे जमा झाल्यानंतर 1700-1800 रुपये जमा झाल्यानंतर बँकवाले या गरीब लाभार्थ्यांना हरासमेंट करतात, त्रास देतात, 1000 रुपये जमा ठेवा म्हणतात आणि 1000 रुपये जर यांनी जमा ठेवले तर 500-600 रुपये यांना 6 महिन्यांनी मिळतात आणि हे खातील काय आणि खर्च करतील काय। तेव्हा आमची हे मागणी आहे की हे 1000 रुपये जे आहे बँकेमध्ये जमा ठेवा म्हणतात, हे पूर्णच्या पूर्ण पैसे जेवढे आले
तेवढे योजनेचे पैसे या लाभार्थ्यांना मिळावे अशी आमची मागणी आहे. तसाही शासनाचा आणि हायकोर्टाचा आदेश आहे की शून्य बॅलन्सवर ह्या लोकांना पैसे ठेवावे, यांचं अकाउंट बंद करू नये. परंतु महाराष्ट्र बँकमध्ये हेतुपुरस्पर तिथल्या ज्या देशपांडे मॅडम आहेत त्या त्रास देत आहेत. हमारे संवाददाता भूषण जादव की रिपोर्ट। ओम नमः शिवाय इस वाक्य मात्र से अद्भुत ऊर्जा शक्ति निर्माण होती है। ओम ये शब्द में अद्भुत शक्तियों का संचार रहता है। ऐसे हिंदू वैदिक धर्म का मानना तो है ही, साथ ही इस ओम से निर्माण होने वाली ऊर्जा पर विदेशों में भी कई अध्ययन चल रहे हैं। ओम भगवान शिव का स्तुति मंत्र भी माना गया है। श्रावण मास में हर शिवालय से ओम नमः शिवाय के स्वर गूंजते हैं, जो सारा वातावरण ऊर्जा में कर जाते हैं। श्रावण महीना ये आध्यात्मिक महत्व प्राप्त और त्योहारों का महीना होता है। भगवान शिव की उपासना के लिए श्रावण सोमवार के उपवास रखे जाते हैं और शिव उपासना में बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र अर्पित होते हैं। शिव सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं। सृष्टि निर्माता की आराधना में ओम को अधिक महत्व प्राप्त है। ओम ये सिर्फ शब्द नहीं तो अपने आप में सिद्धकारी मंत्र है। ओम का स्वर वातावरण में आध्यात्मिक और अद्भुत ऊर्जा पैदा करता है। इसलिए तो देश में ही नहीं तो विदेशों में भी ओम पर रिसर्च चल रहे हैं। ओम इस शब्द में मन को शांति मिलती है और शरीर में ऊर्जा संवरती है। ओम यानी सारी शब्दियों का प्रमुख ऊर्जा स्रोत होने से श्रावण माह में शिवालयों में ओम नमः शिवाय के स्वर गूंज रहे हैं। भोले बाबा सभी को आशीष प्रदान करेंगे, ऐसी श्रद्धा से श्रावण मनाया जा रहा है और त्योहारों का पिटारा ये श्रावण अपने साथ लाया ही है। हमारे संवाददाता अमोल खोड़े की ये रिपोर्ट। लेते छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी या ना। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत। अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। मनपा कर्मियों को गत 2 माह से वेतन नहीं मिला है। अब तो मनपा से वेतन वसूल करने की बारी मनपा कर्मियों पर आने की बात कहकर शनिवार को मनपा कर्मियों ने मनपा उपायुक्त का घेराव कर तुरंत वेतन अदा करने की मांग की है। एक तरफ त्योहार का दौर चल रहा है तो दूसरी ओर अमरावती महानगर पालिका मनपा कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रही है। पिछले 2 महीनों से कर्मचारियों को वेतन की जगह वेतन देने का आश्वासन ही दिया जा रहा है, जिससे बौखलाए मनपा कर्मियों ने शनिवार की सुबह तुरंत वेतन अदा करने की मांग करते हुए मनपा आयुक्त का घेराव किया। उपायुक्त ने आगामी 2 दिनों में वेतन अदा करने का आश्वासन दिया है, पर ऐसे आश्वासन हम 2 महीनों से सुन रहे हैं, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। आमचं 15 तारखेला चर्चा झाली होती। त्या चर्चेमध्ये हे सांगितलं होतं आम्हाला की 1 ते 5 पर्यंत आम्ही कर्मचारी पगार करू। अद्यापही त्यानं दिलेल्या त्या आश्वासनावर आम्ही आमचं 15 तारखेपासून 16 तारखेला होणारं बेमुदत आंदोलन आम्ही त्याच्या आश्वासनापूर्ती स्थगित केलं, परंतु त्यानं आजपर्यंत कोणत्याही आश्वासनापूर्ती दिलेल्या आश्वासन मागण्यावर त्यानं कोणतीही पूर्तता केलेली नाही। त्याच्यामुळे कर्मचारी एवढा असंतोष निर्माण 2 वेळा आयुक्तांना भेटलं, आयुक्त निदर्शन आणून दिलं, त्यांचे निदर्शन आणून दिलं, परंतु ते हा करता काही करणे दुर्लक्ष कानाडोळा करून राहिले कर्मचारी आणि टाइमपास म्हणजे वेळ काढू धोरण अपनावून राहिले प्रशासन। त्याच्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे आणि पगाराचे तुकडे कर्मचाऱ्याला तुकडे मग कर्मचाऱ्याला असंतोष निर्माण करणे ही सर्वोच्च जबाबदारी मनपा प्रशासनानं स्वीकारावी। आम्ही याच्या पुढे यायला न करताच आम्ही आंदोलन सुरू करून देणार आहे। आमचं पूर्ण झालेलं स्थगित आंदोलन आम्ही चालू करणार आहे। आम्ही याच्या अगोदर त्यांना भेट घेतल्यानंतर त्यांनी हे सांगितलं की तुम्ही बाब संप मागे घ्या। आम्ही संप पुकारला होता, संप मागे घ्या विनंती केली आणि तुमचं 15 दिवसात सर्व मागण्या आम्ही मंजूर करू। 15 ऑगस्ट हा स्वातंत्र्य दिन आहे, याच्या अगोदर तुम्हाला तुमच्या मागण्या मंजूर करा। तुमचा पगार 1 ते 5 तारखेपर्यंत कर्मचाऱ्याचा केला जाईल आणि पदोन्नती प्रकरण निकाला त्वरित काढू। 3 दिवसाचा टाइम दिला फक्त, मोजून 3 दिवसात पदोन्नती प्रकरण निकालात काढला जाईल आणि सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेळेवर पगार केले जातील। तुम्ही केलेला संप मागं घेण्यात यावा
असं त्यांनी ठरवलं आणि तुम्हाला चर्चेला सुद्धा 22 तारखेला आम्ही बोलवू. आजपर्यंत त्यांनी चर्चेला बोलावलं नाही आणि माननीय आयुक्त साहेब सुद्धा यांनी वेळ द्यायला तयार नाही आहे. वेळ द्यायला सुद्धा तयार नाही चर्चा करायला तयार नाही. आणि कर्मचारी जे असंतुष्ट झालेले आहेत याच्यात सर्वात कारणीभूत मेन पाटील आहे. हे पाटील काय करते, कर्मचाऱ्याचा भेदभाव करून सफाई कामगाराचा पगार आज करणं, तिथून 15 दिवसानं बाबूचा करणं, नंतर चपराचा करणं, म्हणजे स्टेप बाय स्टेप चालू आहे. तर मला टळवून राहिले साहेबाच्या सह्या सगळ्या झाल्या पण पाटील साहेबच नाही देऊन राहिले. 4 वर्षाले साहेबाच्या सह्या पुढच्या हप्त्याला 2-3 दिवसांनी 4 महिने झाले चक्र मारून राहिलं. 12 महिने झाले रिटायर झालं. हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। रक्षाबंधन हेतु आकर्षक एवं कलात्मक राखियां महानगर के बाजार से खरीदी जा रही हैं। रक्षाबंधन का यह त्योहार पूरे 5 दिन चलता है, जिससे बाजार की चहल पहल काफी बढ़ गई है। भाई के कलाई पर राखी बांधने ये बहनें चुन चुन कर राखियां पसंद करते दिखाई दे रहे हैं। रक्षाबंधन हेतु महानगर में विविधारंगी आकर्षक कलात्मक कार्टून आदि राखियों की दुकानें सजी हुई है और राखियों की खरीदारी भी जमकर हो रही है। ऐसा महानगरों में देखा जा रहा है। शहर के कोने कोने में लगे दुकानों में बहनें अपने भाई के लिए चुन चुन कर राखियां खरीदते हुए भी दिखाई पड़ रही है। बच्चों को लुभाने वाली कार्टून राखी भी खूब पसंद की जा रही है। अभी पूरे 5 दिन ये राखी का त्योहार सारी बहनें मनाएंगी, जिससे बाजार में अच्छी खासी रौनक दिखाई पड़ रही है। बाजार समीक्षा रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अमरावती मनपा का भूखंड घोटाला अब निर्णायक स्तर पर पहुंच गया है और दोषी 4 अधिकारियों के निलंबन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री की मंजूरी हेतु भेजा जा चुका है। उसी तर्ज पर जिलाधीश ऋचा बागला और मनपायुक्त नवीन सोना की विभागीय जांच की जाने वाली है। ऐसी जानकारी विधायक रवि राणा ने सिटी चैनल को दी है। संसद का पावत सत्र शनिवार को खत्म हुआ। इस सत्र में विधायक रवि राणा ने अमरावती मनपा के भूखंड घोटाले पर लक्ष्यवेधी लगाई थी, जिस पर चर्चा तो नहीं हो सकी, किंतु मुख्यमंत्री से रवि राणा ने विशेष मुलाकात कर हुए चर्चा की जानकारी देते हुए कहा कि मनपा के 4 दोषी अधिकारियों के निलंबन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के मंजूरी हेतु भेजा जा चुका है। इन दोषी अधिकारियों में लुंगारे, कुलकर्णी, खंडारे और कड़ू ऐसे 4 जनों का समावेश है। उसी तरह अमरावती जिलाधीश ऋचा बांगला और मनपा आयुक्त नवीन सोना, इन दोनों की विभागीय जांच होगी, ऐसी जानकारी भी विधायक रवि राणा ने दी। इस भूखंड घोटाले में सम्मिलित शहर के बिल्डरों को 10% जगह मनपा को देनी ही होगी और उपभोक्ताओं पर इस कार्रवाई का कुछ भी असर नहीं होगा, ऐसी जानकारी भी विधायक रवि राणा ने सिटी चैनल को दूरध्वनि पर दी। फाइनल ऐसा हुआ कि हाउस तकूद हो गया आधे में थी। कोई भी काम का सुबह से अभी तक चला नहीं। और राष्ट्रगीत करके एंड कर दिया हाउस। तो कल से मेरा थोड़ा लफड़ा चल रहा, लोकमत में पढ़ाऊंगा आपने। तो मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाया था कैबिन के अंदर, क्योंकि उनको आज जवाब देना था ना इसके ऊपर। अच्छा। तो यूडी सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री ने जवाब रेडी करके रखा था। तो उसके आधार पर मेरे को बुला के ये खंडारे, कुलकर्णी, कड़ू मैडम और लुंगारे, इनका निलंबन का प्रस्ताव यूडी सेक्रेटरी ने मंजूर करके सीएम की तरफ फाइल फुटअप हो गई। नंबर 1। नंबर 2, नवीन सोना जिला अधिकारी ऋचा बागला, इसमें डिपार्टमेंट इंक्वायरी लग गई। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, हाँ, जिला सब बड़े पेपरों ने ले लिया हेडलाइन उसकी कल की। और ऋचा बागला और नवीन सोना पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। ये जो प्लॉट धारक जो है जी, अनधिकृत जितने भी लेआउट है 39 साल के अंदर, उसमें डेवलपर को 10% प्लॉट महानगर पालिका को देना पड़ेगा। तब वो लेआउट अधिकृत हो जाएंगे। अच्छा। और लेआउट चेंज करने की जरूरत गिरेगी नहीं। अच्छा। और आम जनता ने जो प्लॉट लिए है उनको तकलीफ होगी नहीं। क्या? अच्छा। उनको 10% प्लॉट महानगर पालिका को देना पड़ेगा। ये हो गया। इसके पूर्व जब विधायक बोंडे से पूछा गया था कि भूखंड घोटाले का मुद्दा चर्चा में आएगा या नहीं, तो विधायक बोंडे ने कहा था कि इस विषय पर चर्चा ही नहीं होगी और आखिर हुई भी नहीं। तो प्रोग्राम में है ही नहीं वो। अच्छा, प्रोग्राम में नहीं, जो कार्यक्रम पत्रिका आई है उसमें है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं अगले सेशन में गया, अब इस सेशन में तो लगता नहीं वो। अब नहीं, लक्ष्यवेधी स्वीकृति नहीं हुई है ना। अच्छा, लक्ष्यवेधी स्वीकृति नहीं हुई क्या?
नहीं स्वीकृत बोल दो, उसमें आई नहीं ना कार्यक्रम में। जब विधायक राणा से पूछा गया कि क्या आज के सत्र में भूखंड घोटाले पर चर्चा होंगी, तो रवि राणा ने कहा था कि आज किसी भी हालत में इस विषय को खत्म कर दिया जाएगा, और वैसा ही हुआ। उसका ऐसा है, जो लक्ष्यवेदी मैंने लगाया है 39R पे, जी जी, जो अमरावती महानगर पालिका के अंतर्गत जितने भी अनधिकृत लेआउट मंजूर हुए, जी जी, और जिसमें मुख्यमंत्री ने स्थगिति दिया, उसके बाद मैंने जी, आम जनता को न्याय मिलना चाहिए और इस तरीके का इलीगल काम महानगर पालिका में दोबारा नहीं होना चाहिए, जी जी, और जिन्होंने किया है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए मैंने लक्ष्यवेदी सूचना लगाई है। जी जी, वो माननीय अध्यक्ष साहब, जो विधानसभा अध्यक्ष हमारे दिलीप वळसे पाटिल साहब, जी, उन्होंने उसको मान्य किया है, मान्य करके स्वीकृत भी किया है, जी, स्वीकृत करके पटल पे लगी भी है। जी, तो आज उसकी डेट है लक्ष्यवेदी की, और पूरे अहवाल के साथ यूडी सेक्रेटरी, टाउन प्लानिंग डायरेक्टर लांडगे, मुख्यमंत्री जवाब देने वाले, और संबंधित सभी अधिकारियों का अहवाल उसमें आया हुआ है। और पूरा अहवाल, जो मेरे पास अहवाल का पूरा डिटेल दावरा जो आया है, पूरा इनलीगल अहवाल है, और यूडी सेक्रेटरी के अहवाल में साफ लिखा है कि ये लेआउट इनलीगल है, और इस तरीके के लेआउट जिन्होंने मंजूरात दी उन पे इंक्वायरी होना चाहिए, और पूरी प्रशासकीय कार्रवाई करके उनका निलंबन होना चाहिए। सक्रियता से लगे कि महानगर पालिका भ्रष्टाचार अगर बाहर निकला तो महानगर पालिका की बदनामी होंगी, महानगर पालिका की बदनामी होंगी तो जो सत्ताधारी है वो बदनाम हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि महानगर पालिका में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और उस भ्रष्टाचार को चलते हुए सत्ताधारियों पे दाग लगेगा, और सत्ताधारियों में जो महापौर इस महानगर पालिका सर्वस्व रहता है, महानगर पालिका है स्थानिक स्वराज्य संस्था है, उस संस्था का प्रथम नागरिक महापौर रहता है, तो नागरिकों के हित के काम की पूरी जवाबदारी ये महापौर की रहती है। और जो घोटाला 200 करोड़ का हुआ है इलीगल लेआउट मंजूर करके, इस पूरा जो दाग जो है, उसका जो भ्रष्टाचार का जो कलंक है, वो महानगर पालिका के साथ साथ महापौर पे भी लगता है। इसलिए वो पूरे बचाव के लिए अध्यक्ष के कैबिन में बैठ के इस लक्ष्यवेदी को नहीं लगे, इस तरह के उनके प्रयास चालू है। पर एक जनता का विधायक के नाते मैं पूरे मेरे ताकत के साथ अध्यक्ष की कैबिन में कल भी मुद्दा रखा, वहाँ भी महापौर और संजय खोड़के थे, उन्होंने भी विरोध किया कि इस तरीके की लक्ष्यवेदी लगने से कहीं ना कहीं कलंक हमारे महानगर पालिका पे लगेगा। रवि राणा ने महानगर पालिका में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और मैं अध्यक्ष साहब को बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, CD न्यूज। अब देखिए खास खबरें। स्कूली छात्रों को मिलने वाली शिष्यवृत्ति की रकम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बड़नेरा शाखा ने दंड लगाकर कुछ राशि काट ली है। ऐसा करना उचित नहीं है। छात्रों को शिष्यवृत्ति की रकम ढंग से अदा हो, ऐसी मांग पार्षद जावेद मेमन ने एक पत्रकार परिषद में की। बड़नेरा के उर्दू माध्यम के शालाओं में पढ़ रहे छात्राओं को 1000 रुपये की शिष्यवृत्ति मंजूर हुई। हर स्कूल के शिष्यवृत्ति मंजूर छात्रों के अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बड़नेरा शाखा में खोले गए हैं, पर बैंक ने 1000 रुपयों की शिष्यवृत्ति से 400 रुपये की राशि दंड के नाम पर कपात की है। खाते में कुछ बैलेंस शेष होना, इसीलिए ये राशि काटी जाने की जानकारी दी जा रही है, पर यह ज्यादती है, ऐसा आरोप पूर्व शिक्षण सभापति जावेद मेमन ने एक पत्रकार परिषद में लगाया। आज बड़नेरा शहर के अंदर शिक्षा वृत्ति के नाम पर बैंकों द्वारा जो घपले किए जाते हैं, इसके बारे में मुझे खुलासा करना है कि बड़नेरा शहर के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए जो शिक्षा वृत्ति प्रदान की जाती है, जो कि अल्पसंख्यक मैट्रिक पूर्व शिक्षा वृत्ति के नाम से प्रधानमंत्री योजना की जो चालू रहती है, उसके अंदर 1000 रुपये शिक्षा वृत्ति आती है एक बच्चे के लिए। जो एग्जाम पास करता है शिक्षा वृत्ति का, उसके अंदर डायरेक्टली इसकी होती है 1000 रुपये एक बच्चे के लिए आती है। तो इसके अंदर तकरीबन बड़नेरा शहर यूनिवर्सिटी और नई बस्ती के अंदर 2000 बच्चों को शिक्षा वृत्ति आती है। और इसके अंदर ये हुआ है कि जब बैंकों के अंदर महाराष्ट्र बैंक का इसको एक नॉमिनेट किया था कि महाराष्ट्र बैंक के अंदर आपको जीरो बैलेंस के अंदर खाता खोल दिया जाएगा। जब जीरो बैलेंस के अंदर खाता खोलने की बात हुई थी तो उस टाइम पे 10 रुपए फॉर्म के साथ दिए गए थे। और आज ये प्रॉब्लम हो गई कि जब ये शिक्षा वृत्ति 1000 रुपए की आई तो वहां पर बैंकों के ऊपर लगा हुआ है कि 1000 रुपए आपको बैलेंस रखना पड़ेगा इसके अंदर। अगर शिक्षा वृत्ति की 1000 रुपए जब आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बालक जो है वो गरीब है, उसके माँ बाप उसको पढ़ा नहीं सकते, उसके लिए वो 1000 रुपए दिए हैं। तो बैंक में 1000 रुपए किस तरीके से रखे जाएंगे।
सेकेंड थिंग ये है कि ये 1000 रुपए आने के बाद में 400 रुपए की कटौती की गई है बैंक द्वारा, जबकि किसी भी बैंक के अंदर जब कोई गवर्नमेंट 1000 रुपए आने के बाद में 400 रुपए की कटौती की गई है, 255 रुपए की है, 165 रुपए की है। जबकि ये कटौती किस बात की गई है, इस बात की जब तहकीकात करने के लिए हम लोग बैंक में गए तो वहां के अधिकारियों से जब बात करने की कोशिश की गई तो वहां पर मैनेजर उपलब्ध नहीं थे। तो आज हमें इस प्रेस के सामने आना पड़ा है कि ये अगर 1000 रुपए में 400 रुपए की कटौती होती है तो काय की शिक्षावृत्ति, किस तरीके की शिक्षावृत्ति दी जा रही है गवर्नमेंट की ओर से। जब हमारे संवाददाता सुदेश चौहान व अफरोज खान की रिपोर्ट। वालगढ़ कंपाउंड में चंद दिनों पूर्व बनी सड़कें उखड़ जाने से इस सड़क दुरुस्ती के काम में भारी हड़बड़ी होने का माजरा उजागर हो गया है। ये रास्ते मनपा के बांधकाम विभाग ने हाल ही में दुरुस्त करवाए हैं। ये स्थानीय वालगढ़ कंपाउंड की वो सड़कें हैं जो चंद दिनों पूर्व ही ठीक कराई गई थी, जो फिर से उखड़ गई है। इस रास्ते काम में भारी भ्रष्टाचार होने का माजरा इस घटना से उजागर हो रहा है। क्या संबंधित विभाग इस ओर ध्यान देगा? ये है मालवीय चौक से खत्री कंपाउंड आने का रास्ता, मेन रास्ता है, जहां कुछ ही दिन पहले इस रास्ते का काम किया गया था, लेकिन इस रास्ते में पड़े गड्ढों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस हल्के दर्जे का काम हुआ होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों की बारिश के कारण ये रास्ता पूरी तरीके से उखड़ गया है। आप देख सकते हैं इस रास्ते में किस तरीके के काफी गड्ढे पड़े हैं और किस तरीके की यहाँ पर इस काम की व्यवस्था और इसका दर्जा रहा होगा। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान व अफरोज खान की रिपोर्ट। दिल्ली के सुप्रसिद्ध श्रीशाम जगोदा देश के जाने माने कार्टूनिस्ट है। उन्होंने सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। अन्ना हजारे का सत्याग्रह 16 अगस्त से नियोजित है, जिसे रोकने हर संभव प्रयास सत्ताधारी कर रहे हैं, पर अनशन तो होकर ही रहेगा, ऐसा अन्ना का दावा है। अब देखिए होता क्या है। इसी मुद्दे को गौर फरमाता आज का हमारा ये कार्टून कोना। आगे देखिए आज का शेयर बाजार। आईआईपी के बेहतर आंकड़ों की वजह से ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने के अनुमान से भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक उतार चढ़ाव के बाद आज काफी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 17,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे फिसल गया, जबकि निफ्टी भी 5,100 के स्तर के नीचे चला गया। बीएसई सेंसेक्स 219 अंक यानी 1.29% की कमजोरी के साथ 16,840 पर रहा, जबकि निफ्टी 65 अंक यानी 1.27% की गिरावट के साथ 5,073 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.55% की कमजोरी रही। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.46% और बीएसई स्मॉल कैप में 0.44% की गिरावट रही। आज के कारोबार में आईटी और टीईसी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। एशियाई शेयर बाजारों से मिल रहे मजबूत संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत बढ़त के साथ हुई, लेकिन बाजार जब बंद हुआ ये दोनों नीचे फिसल गए। आज का मौसम इस प्रकार। शुक्रवार को हुई बारिश के कारण शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 70 आंका गया, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 24। शनिवार को भी मौसम विभाग द्वारा बारिश होने के संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि शहर का अधिकतम तापमान शनिवार को 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भूखंड घोटालों में लिप्त अधिकारियों के निलंबन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री की मंजूरी हेतु भेजा गया। जिलाधीश और मनपायुक्त की होंगी विभागीय जांच। कोतवाली हादसे की जांच सीबीआई करेगी। कमिश्नर ने सीबीआई को सौंपी फाइल। अद्भुत ऊर्जा का स्तोत्र है ओम। थकित वेतन वसूलने मनपा आयुक्त का घेराव। विविधारंगी आकर्षक राखियों से सजा है बाजार, बहनें जमकर कर रही है खरीदारी। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव में विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्खर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए समाचारों के साथ। फिर मुलाकात। नमस्कार।